तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके द्वारा जो है विभिन्न कोर्सों में जो है वो एडमिशन मिल दिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और वेटनरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया और बहुत सारे कोर्सेज में। तो इसका जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुका है नोटिस के द्वारा। नोटिस नंबर जो है वो 27, 23, 22 है। और इस चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए जो है वो कौन कौन सी डेट जो है वो रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंस डेट्स हैं वो है आपका ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 मई है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म की जो एंड डेट है यानी कि समाप्ति तिथि वो 20 जून रखा गया है। वहीं अगर किसी भी स्टूडेंट से किसी भी तरीके से कोई भी अगर गलती हो जाता है तो उसे आप 21 जून से लेकर 22 जून तक जो है वो सुधार कर सकते हैं। वहीं बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की तो ये आपका 9 अगस्त को, ठीक है, सॉरी 9 जुलाई को जो है वो आपका जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो जो डेट रहेगा वो संडे रहेगा। जी हाँ, संडे रहेगा। संडे में जो है वो स्कूल कॉलेजेस जो है वो छुट्टी रहती है और इसीलिए जो है वो सेंटर इजीली कंडक्ट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाला है, तो वो आपका एग्ज़ाम सेंटर 2 सिटीज़ में होने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स जो होंगे वो 2 सिटी में होंगे, रांची और दुमका। पहले एक ही सिटी में दिया जाता था सिर्फ रांची, इस बार जो है रांची और दुमका दोनों जगह दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो एग्जामिनेशन फ़ी क्या लगने वाली है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो सबसे पहले फ़ीस की बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि जितने भी जनरल के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, ईडब्ल्यूएस के या फिर BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड कास्ट से, वो PCM या PCB से अगर उन्होंने किया है 12 तो उनका जो अमाउंट लगेगा वो 900 रुपये लगेगा। वहीं PCMB जिन्होंने किया उनका 1000 रुपये लगने वाला है, ठीक है। SC ST और फीमेल कैटेगरीज के लिए 450 रुपये लगने वाले हैं। वहीं अगर आपने PCMB का कोर्स किया है, ठीक है, तो वो आपका 500 लगने वाला है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए जो है कितनी कौन कौन सी कोर्सेस होती है। तो मैं बता दूं इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारी कोर्सेस होने वाली हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट में आपका आ जाता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, तो आपका जो होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश एज या कोर्स होना चाहिए और फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका जो है वो होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए कितनी मार्क्स होने चाहिए। तो कैंडिडेट अंडर जनरल कैटेगरी फॉर ये एडमिशन ऑफ बैचलर वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स शेल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट दो सब्जेक्ट। यानी कि आपका जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए और एग्रीगेट जो है सारे कोर्सेज का एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। यानी कि आपका 12th बोर्ड में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 17 ईयर्स। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है आपका एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए, ठीक है। और बात करें मैक्सिमम एज की तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए बिफोर 31 सितंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो चलिए 31 सितंबर 2023 तक। अब बात करते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जिनको करना है तो उनके लिए इंटरमीडिएट इन साइंस होना चाहिए 10+2 और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के या तो फिर मैथ भी है तो आप कर सकते हैं। यानी कि आपका PCM हो या फिर PCB हो या फिर PCMB हो, आप जो है BSc एग्रीकल्चर का जो कोर्स है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स वो आप कर सकते हैं। सेम जो है वो BSc फॉरेस्ट्री के लिए। अब बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है। वहीं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बैचलर ऑफ फिशरीज की बात करें तो आपका PCM भी होना चाहिए, PCB होना चाहिए, ठीक है। PCMB आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिव रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आप अगर फिशरीज का कोर्स करना चाहते हो, फिशरीज यानी मत्स्य पालन होता है, मछली का जो पालन होता है उसके बारे में बताया जाता है इसमें, और भी बहुत सारी कुछ डिटेल्स में बताई जाती है। ये जो कोर्स होगा ये 5 ईयर्स का आपका होने वाला है।
ठीक है। और आपका मिनिमम में 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम में जो होना चाहिए वो 22 ईयर होना चाहिए। 1 जुलाई ऑफ एकेडमिक ईयर इन विच जो है 1 जुलाई 2023 तक। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। जी हाँ, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर ये जो है वो बहुत ही पसंदीदा कोर्स होता है कुछ स्टूडेंट के लिए। इसमें जो है फूलों वूलों के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और इसमें आपका पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी भी अगर है तो वो भी आपका चलेगा और सेम में जो है ये 5 ईयर्स का कोर्स है। तो ये सारी जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और कोर्स के बारे जो था ये सारी कुछ इसमें डिटेल्स थी। वीडियो बिना किसी देरी को, बिना लंबा खींचे हुए शॉर्ट में इसलिए बता देता हूँ ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हुए जान सके। अगर वीडियो का डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है फर्स्ट ऐसा चैनल है जो आपको जल्दी न्यूज़ देता है और टाइमली न्यूज़ देता है, ठीक है। अगर इससे रिगार्डिंग किसी भी तरीके से अगर कुछ भी जांच करना हो तो सबसे बेटर है आपका जेसीसीबी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो, ठीक है। ये आपका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड और इस कोर्स से रिलेटेड जो है सारी कुछ जो है इसमें डिटेल्स में दिया गया है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कब एग्ज़ाम होगी, क्या होगी, नहीं होगी, सारी वेबसाइट पे ही अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो